बात एक बड़ी खबर की। मदनी की तरफ से एक विवादित बयान दिया गया है। मौलाना मदनी ने कहा जहां विरोध है वहां जिहाद की भी बात कही, जहां उत्पीड़न है वहां जिहाद है। ये मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल भी उठाए और कहा कि 30% लोग मुसलमानों के खिलाफ सरकार के दबाव में अदालतें काम कर रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए, वंदे मातरम पर भी बोले और जिहाद पर भी बोले। जमीयत उलेमाए हिंद की गवर्निंग बॉडी काउंसिल की भोपाल में बैठक हुई। इस दौरान मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों पर सवाल उठा दिए। कहा कि सरकार के दबाव में अदालतें काम कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का हक नहीं है। साथ ही बोले जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। बोले कि मुर्दा कौमें मुश्किलों में वंदे मातरम बोलने लगती हैं। आप समझिए कि कितना विवादित बयान यहां पर दे रहे हैं कि मुर्दा कौम मुश्किलों में वंदे मातरम बोलने लगती है, लेकिन आपको जिंदा कौम बनने रहना है। कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद यह तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे। मैंने तो हिंदुस्तान में मरने का फैसला कर लिया है। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। यह तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पर ताने, तोहमतें और नाहक इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। यह वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज़्ज़त व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है वो भी जुल्म फसाद के ख़ात्मे और इंसानियत की बका के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। दुरुस्त है कि हमारे सामने मुश्किलात और परेशानियां हैं और बसा औकात मुश्किलात की बेशुमार फौजों को देखकर हम अपने मुस्तकबिल से मायूस होते हैं। लेकिन आप सिर्फ अपने ऊपर नहीं बल्कि पूरे आलम इंसानियत पर नजर डालिए। क्या दुनिया में आज कोई जिंदा कौम ऐसी भी है जो मुश्किलात में महसूर न हो? इसलिए मैं कहता हूं कि मुश्किलात जिंदगी की अलामत हैं। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मिलन शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। मिलन, मौलाना मदनी की गाड़ी जब एक बार विवादित ट्रैक पे निकली तो फिर रुकने का नाम नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिए, मुर्दा कौम तक आ गए, वंदे मातरम पर भी बोल दिए। कोई मुद्दा उन्होंने आज छोड़ा नहीं, इनफैक्ट जिहाद की भी बात करने लगे।
बिल्कुल, ये जो तकरीर मौलाना मदनी दे रहे हैं इस वक्त, महमूद मदनी, ये भोपाल में दे रहे हैं और इनकी तकरीरों में साफ साफ विवादित बयान सामने दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले वो जिहाद की बात करते हैं, कहते हैं कि कुरान में जिस तरीके के जिहाद का जिक्र है वो जिक्र अब नहीं हो रहा है और मौजूदा हालात में जिहाद को थूक जिहाद, लव जिहाद और वगैरह वगैरह करके बोला जाता है, जबकि जिहाद तब होता है जब जुल्म होता है और वो उनका कहना है कि जब जुल्म होगा तब जिहाद जरूर होगा। और बहुत ही विवादित ये वंदे मातरम को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि मुर्दा कौमें जो हैं वो सरेंडर कर देती हैं मौजूदा हालात के सामने। अगर आप एक जिंदा कौम है तो आप वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, नहीं पढ़ेंगे, हालात से आप सामना करेंगे हालात का और हालात से लड़ेंगे। तो उनका साफ साफ बयान यही है तमाम जो मुस्लिम समुदाय है भारत में कि वंदे मातरम पढ़ने को बोलेंगे तो नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक तरीके से वो झुकने की तरीके से हो जाएगा और हमें झुकना नहीं है। तो साफ साफ उनकी तकरीरों में दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट को वो सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर, वंदे मातरम पर भी उन्होंने ये बात बोली है। और आप देख रहे हैं वंदे मातरम को लेकर देश में इस वक्त कितना विवाद हो रहा है। पहले से तमाम तरीके से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं और इसके बीच अब जो मुस्लिम समुदाय को ये तकरीर देते हुए भोपाल में मौलाना महमूद मदनी कह रहे हैं, तो साफ साफ दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस खड़ा कीजिए वंदे मातरम समझना चाहिए मिलन इनको कि जहां पर मौलानाओं को एक राह दिखानी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए, वहां पर सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। न कानून पर भरोसा, न कोर्ट पर भरोसा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।